वो किसान आपको जूता मार चुका है 11 महीने के लगा। अब जवान रोड पे आ गया। वीर नारी को 11,000 पेंशन मिलता, उनकी वीर नारी को 70,000 पेंशन मिलता। क्यों हमारी वीर नारी खाना नहीं खाती, हमारी वीर नारी पानी नहीं पीती? सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिए। मोदी मीडिया हमारे पास नहीं आया। 15% पैसा जवान को मिला है, 15%, बाकी 85% पैसा ये ऑफिसर ले गए। कि अगर सरकार OROP-2 में संशोधन नहीं करती है तो हम सरकार के सत्ता में परिवर्तन संशोधन कर देंगे। 2000 अनुशासनहीनता में आ जाते तो सरकार के नाक में नकेल उसी दिन सरकार को पता चल जाता। सरकार के इर्द गिर्द जो अधिकारी घूम रहे हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारी और अधिकारी, उनके दोगली नीति का दुष्परिणाम है OROP-2। और उस दोगली नीति के खिलाफ मैं उन अधिकारी और सरकार को वार्न कर रहा हूं कि आप जवान किसान कह करके जो देश को बरगला रहे हैं, वो किसान आपको जूता मार चुका है 11 महीने के लगातार के हड़ताल पर। और अब जवान रोड पे आ गया। आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको सत्ता सुख हमेशा नसीब होगा। आपने 2 OROP-1 जो दिया उसके बदले आपने OROP-1 दिया, संसद पास में ही है। सुन लीजिए, मैं दे रहा हूँ। आपने OROP-1 दिया, बदले में हमने 2019 में आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, समझ गए? और 2019 में सरकार दिया, आपको समुंदर लौटा दिया। उसके बाद आपने इन 28 करोड़ जवान जैसियों जो फ्रंट में रह करके गोली खाते हैं, उनको आप सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिए। माननीय सरकार, केंद्र सरकार OROP-2 पे पुनर्विचार करे और तत्काल विचार करे, नहीं तो विश्व समुदाय में, विश्व पटल पे भारत की अगर नाक कट गई तो उसके लिए पूर्व सैनिक, देश की सेना जिम्मेदार नहीं होगी, कतई नहीं होगी। ये बात मैं 2 टूक अल्फाज में आज आपके सामने दिल्ली में कह रहा हूँ। दिल्ली में कह रहे हैं, यहाँ संसद पर खड़े हो। संसद, देखिए, संसद और सांसद तक आवाज पहुंचाना आप लोगों का दायित्व है। आप चौथे लोगों का दायित्व है, चौथे स्तंभ में और भी लोग हैं। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपका इशारा वही है और वो चीज मैं भली भांति समझता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया जिसको आज कह दिया गया है, वो गोदी मीडिया हमारे पास नहीं आया। जिस दिन मेरा पहला आंदोलन था 20 तारीख को अगर हम लोग चाहते, हमारी संख्या यहाँ 60,000 प्लस थी, हम चाहते तो दिल्ली का ईंट से ईंट बजा देते। हम चाहते तो अनुशासन से परे होकर के अनुशासनहीनता में आ जाते तो सरकार के नाक में नकेल उसी दिन सरकार को पता चल जाता। 3 दिन से जब कोई आपका रिस्पांस नहीं आया तो अब क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपकी कोई सुनेगी? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है। उम्मीद पे आसमान टिका हुआ है, उम्मीद पे आसमान टिका हुआ है। और ये जो जवान होते हैं ना, ये 90% किसान के बेटे हैं। हमारे किसानों ने 11 महीना आंदोलन किया, सड़कों पर है, दोनों सड़क पे। किसान वाले पे तो बैकफुट पे आ गई सरकार। गर्व से जय किसान जय जवान के नारे लगते हैं। वो हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले अलग हैं, खाने वाले अलग हैं। ये अपना पेंशन क्यों नहीं कम कर लेते? 4-4 पेंशन। मैं पूछता हूँ, जनरल VK सिंह जो सेना का जनरल बन गया, तब उसको अपने गलत डेट ऑफ बर्थ की याद आई कि मेरा जन्म तिथि गलत है। वो इसलिए कि हम जो है और 1-1.5 साल जनरल पद पे बने रहेंगे, भारत सरकार के माननीय जो है थल सेना अध्यक्ष कहलाएंगे। और वैसे गंदे आदमी को यही मोदी सरकार मंत्री बना दिया। अभी भी वो सांसद हैं। उनसे पूछता हूँ आपके माध्यम से, क्या वो सिर्फ सेना का पेंशन ले रहे हैं या मंत्री वाला भी पेंशन ले रहे हैं? सब ले रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से आपका भी वहीं जा रहा है क्या? हाँ, चला गया। 23,000 करोड़ रुपया में 15% पैसा जवान को मिला है, 15%, बाकी 85% पैसा ये ऑफिसर ले गए। और वो 85% ले गए, इसलिए हम लोग आंदोलन पे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मुखर होके कह रहे हैं, बेबाक बात स्पष्ट रख रहे हैं कि अगर सरकार OROP-2 में संशोधन नहीं करती है तो हम सरकार के सत्ता में परिवर्तन संशोधन कर देंगे। 2024। डर दिखाए। डर किस बात का? पावरफुल पार्टी है, उसको
चुनौती दे रहे हैं, अरे थोड़ा सा तो भय पावरफुल होना पार्टी, चाहिए। हम पावरफुल हैं, हम देश की सेना के बॉर्डर की रक्षा करने वाले हैं। देश की जनता ही तो कह रही है भैया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश की जनता कर रही, देश की जनता को सारी बात पता नहीं है। जब देश की जनता को आप दिखाएंगे कि देश के सैनिक आज सड़क पे आ गए, इनका 85% पैसा अधिकारी खा गए। आपको याद है सीन, जब लालू जी केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश में 1 लाख सैनिक तो कुत्ते घुमा रहे हैं। हाँ, कुत्ते घुमाते हुए उन्होंने लालू जी ने देखा था। इसके बाद देश में थोड़ा कुत्ता घुमाना कम हुआ, और उस 1 लाख जो सैनिक जो कुत्ता घुमा रहा है ना, ये सुधार करना नहीं चाहते, इनको सब मालूम है ये सुधार करना नहीं चाहते, अपनी आदतों से मजबूर है। इतना बढ़िया चल रहा है, इतने डंके विदेशों में बज रहे हैं, तो क्या जरूरत फिर तो मोदी सुधार जी की? को हम थोड़ी ना कह रहे कि सोशल मीडिया में ग्राउंड में आप देख रही हैं कि क्या जवान किसान का हाँ, मैं तो बिल्कुल देख रहे देख हैं। रही है। बस सोशल मीडिया में, क्योंकि सब मोदी की सोशल मीडिया बिकी हुई है। अब एमएसपी की बात, एमएसपी जो कह रहे हैं सर, बोले एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, बताइए जवान जो सरहद पे है, जो ठंडी में राइफल लेके पेट्रोलिंग कर रहा, बंदूक लेके पेट्रोलिंग कर बिल्कुल, रहा है, हाँ। उसको 52 रुपए, जो दिल्ली में एमएच में है उनको 10,800 रुपए, एमएनएस को, नर्स को, जो कभी वो बॉर्डर देखी ही नहीं, कभी यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं, उसको 10,800, अफसर 15,500। बताइए कितना डिफरेंस है। सबसे कम आपका। हमारी वीर नारी को 11,000 पेंशन मिलता है, उनकी वीर नारी को 70,000 पेंशन मिलता है। क्यों हमारी वीर नारी खाना नहीं खाती, हमारी वीर नारी पानी नहीं पीती? ये मतभेद कहाँ का है? क्या बोला? एक आपको मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। आज के दिन में अगर सिविल में हम 450 रुपया महीने का जमा करते हैं तो 2 करोड़ रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अच्छा। लेकिन हम लोग फौज से आए हुए हैं, जब रिटायरमेंट टाइम में पहले क्या होता था, हम एमएच वगैरह में हर जगह पे ट्रीटमेंट होता था। इन्होंने अफसर ने क्या किया, उनका रिटायरमेंट के बाद में एंगेजमेंट के लिए इन्होंने ईसीएचएस बनाया, एक्स सर्विसमैन हेल्थ कंट्रीब्यूटेड हेल्थ स्कीम, जिसमें हम लोग जब रिटायर्ड होकर आते हैं तो 50,000 रुपया काट लिया जाता है। उसके बाद में हर मंथ, मतलब वो 50,000 का काटने के बाद डिस्पाइट दैट वो हर महीने हमारा से 1,000 रुपया काटते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, हेल्थ के नाम से, कि आप लोग को अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज दिया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 जो है इम्पेनल हॉस्पिटल्स होंगे। लेकिन आज के दिन में जैसे मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा के अंदर 30 मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 70,000 एक्स सर्विसमैन है, और वहाँ पर टोटल मात्र 3 जो है इम्पेनल हॉस्पिटल्स है, और आज के दिन में मात्र 5 जो है ईसीएचएस है। और उस ईसीएचएस में जब हम लोग जाते हैं तो 2 रुपया वाली मेडिसिन दी जाती है, ना तो किसी कहीं कोई मतलब मेडिकल का कोई सुविधा ही नहीं है कहीं पे। सिर्फ मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह में मतलब मेडिकल की भी सुविधाएं नहीं दी जा नहीं रही। है। मेडिकल क्या है, नाम के लिए है क्या नाम फिर? के। और ईसीएचएस का टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 8 to 5 है। क्या 8 से 5 बजे, सुबह 8 से 5 बजे तक है? क्या 5 बजे के बाद मेरा हार्ट अटैक नहीं हो सकता, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ? तो उसके बाद में हम कहाँ जाए? उसके बाद में ना तो ईसीएचएस खुला रहता है, ना हम कोई इम्पेनल हॉस्पिटल नजदीक है तो जा सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे समस्या देखिए, ये सारी जो लेकिन और बातें एक चीज हैं, सुनिए, और एक चीज क्या है, इन ऑफिसर्स जो है हमेशा आप देखे होंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। और जितना भी आज के दिन में बड़े बड़े इंफेरल हॉस्पिटल्स है वो इसी जगह पे है। और जो गांव देहात में हमारे जैसे रहने वाले लोगों के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, ये सारी जो बातें हैं ना, ये जैसे जनता सोचती है कि सब कुछ ठीक है, ये आज खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ चीजें आज पता लग रही हैं कि आखिरकार सुविधाएं किस प्रकार की जो है वो दी जाती हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। और ये जान भी ली है, लगातार जो है सैनिक यहाँ पर बैठे हैं और हम भी इनसे बातचीत कर रहे हैं। हम इस खबर को जो है लगातार कवर कर रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बस देखते रहिएगा सजग भारत। फोन खोलना है, सजग भारत टाइप करना है और उस पर वीडियो चला देनी है, लाइक कर देनी है, सब्सक्राइब कर देनी है और देख लीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।